तो स्टूडेंट, अगर आप सभी का एग्जाम 11 मार्च और 12 मार्च का है तो यकीन मानिए स्टूडेंट, आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाला आप सभी के एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास के एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर लाया गया। एंड स्टूडेंट, क्वेश्चन वन लाइनर लाने का पीछे का जो रीजन है आप सभी का, कि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग लगा पाएंगे। इसी के लिए आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन को ही लाया गया। तो चलिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न आखिर क्या पूछा गया। पहला प्रश्न करे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत के मैनचेस्टर की बात करते हैं स्टूडेंट कि भारत के मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय की बात करते तो आप सभी के हो जाएंगे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट, मैं आप सभी से बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि आप लोग कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज की बात करें आप सभी के लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रा की बात करते तो आप सभी के डाईऑप्टर हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की बात करते स्टूडेंट आप सभी का पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी के 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आपसी के जो अंगूर की खेती होती है उसके लिए जो सबसे पैदावार के लिए जो आपसी के प्रसिद्ध है वो आपसी के नासिक हो जाएगा। नासिक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर के अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात किया जाए आप सभी के ईटानगर हो जाएगा। ईटानगर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न आप सभी का कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीपों की बात किया जाए कि आखिर आप सभी के विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा आप सभी का ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यहां पर पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए आप सभी के हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो डेसिबल से मापा जाता है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के लिए 100+ MCQ क्वेश्चन लिया गया एंड आप सभी को ये 15 मिनट से कम समय में पूरा किया जाएगा, यानी कि फास्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अब रैपिड फायर क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फास्ट तरीके से, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज करके चलिएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए आप सभी का मोर हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता आपसी के चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय आपसी के मिहिर सेन हो जाएंगे। हवा महल आपसी के जयपुर में हो जाएगा।
बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आपसी के टंगस्टन धातु का बना होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म आपसी के आलम आरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 21 नंबर की डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ताजमहल आप सभी के आगरा में हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद ने किया था। अगला प्रश्न पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा युवा दिवस कब मनाया जाता? 12 जनवरी को। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। रिएक्टर पैमाने का द्वारा किया जाता है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज आपसी के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अमरकंटक आपसी के नर्मदा नदी किनारे उद्गम स्थल होता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है 33 नंबर यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक हो जाएगा। पानी की बूंदे के गोले होने का कारण पृष्ठीय तनाव होता है। फ्रिज में कौन सी गैस? अमोनिया गैस। अमोनिया फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया गैस भरी जाती है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा करती है? तो भारत और चीन के। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। हीटर का तार किसका? नाइक्रोम का होता है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। स्वर्ण मंदिर आपसी के अमृतसर में हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान कितना? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित हो जाएगा। किस शासन ने ग्रांड रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 49 नंबर की मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 602 होती है। 206 होती है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। टेलीफोन का आविष्कार आपसी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय की बात करें विनोबा भावे हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 57 नंबर की कोणार्क मंदिर आपसी के उड़ीसा में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर की बात करें मदुराई में। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? अरुणाचल प्रदेश। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहते? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कभी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसी का गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गीत गोविंद जयदेव हो जाएंगे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे हो जाएंगी। अगला प्रश्न मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कंप्यूटर की भाषा रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। किस शासन ने ग्रैंड रोड का निर्माण? आवश्यक शेरशाह सूरी ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएंगे। एंड अगला प्रश्न आपसी का 43 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। एंड स्टूडेंट बाकी सब क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट और करने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है,
ठीक है ना। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।